जय माता दी। देवी सरस्वती के एक स्पर्श से संपूर्ण सृष्टि का संतुलन स्थापित हो गया था और किस प्रकार उनकी कृपा से ज्ञान, कला और संगीत का प्रवाह इस ब्रह्मांड में बहने लगा। आज वसंत पंचमी के इस शुभ अवसर पर हम आपको लेकर आए हैं एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा पर जहां देवी सरस्वती की दिव्य लीला और अद्भुत कथाओं का आप और हम मिलकर श्रवण करेंगे। आप सभी को बसंत पंचमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो चलिए तैयार हो जाइए सरस्वती के महिमा का गान करने और उनके वरदान की प्रेरणादायक कथा को सुनने के लिए। और मित्रों, आपसे निवेदन है कि अंत तक बने रहिएगा। चलिए फिर प्रारंभ करते हैं आज की कथा का। माता सरस्वती की कृपा से ज्ञान की ज्योति को प्रज्वलित करते हुए आज के इस विशेष दिन की पुण्य कथा का श्रवण करते हैं। माता सरस्वती यानी विद्या, ज्ञान और कला संगीत की आराध्य देवी, स्वयं ब्रह्मा जी द्वारा उन्हें उत्पन्न किया गया। और जानते हैं क्यों? चलिए आज आपको देवी सरस्वती के विषय में एक सुंदर कथा बताते हैं। एक समय जब ब्रह्मा जी संपूर्ण सृष्टि का निर्माण कर रहे थे तो उन्होंने सभी ग्रह, नक्षत्र और विभिन्न वस्तुओं का सर्जन तो कर लिया, लेकिन उन ग्रहों और नक्षत्रों को ये पता नहीं लग रहा था कि आखिर उन्हें कहाँ जाना है, किनके आसपास घूमना है। क्या उन्हें सिर्फ स्वयं की परिक्रमा करनी है या फिर किसी और की? इस दुविधा में फंस गए थे। ग्रह बिना किसी मार्गदर्शन के अंतरिक्ष में भ्रमण करते रहे। इससे ब्रह्मांड में असंतुलन फैल गया। अब ब्रह्मा जी ने सोचा कि आखिर इसे ठीक कैसे किया जाए। तो उसके लिए उन्होंने निर्णय लिया कि वो किसी एक ऐसे व्यक्ति का निर्माण करेंगे जो संपूर्ण ब्रह्मांड को तालबद्ध कर पाए। ये सोचते ही ब्रह्मा जी अपनी ध्यान अवस्था में चले गए। उसी क्षण उनके मुख कमल से एक दीप्यमान देवी प्रकट हुई। उन्होंने श्वेत वस्त्र धारण कर रखा था। उनके वस्त्रों की किनार सुनहरे रंग की थी। उन्होंने कोई आभूषण धारण नहीं करा था, लेकिन फिर भी वे अत्यंत सुंदर और तेजस्वी लग रही थी। उनके 4 हाथ थे, जिसमें से 2 हाथों में उन्होंने वीणा धारण की थी, तीसरे हाथ में जपमाला थी और चौथे हाथ में एक कुंभ। और वो देवी और कोई नहीं अपितु संगीत और ज्ञान की देवी स्वयं माता सरस्वती थी। जैसे ही उन्होंने अपनी वीणा पर ब्रह्मनाद छेड़ा, वैसे ही संपूर्ण ब्रह्मांड में एक परम शांति, मधुर संगीत और संतुलन आ गया। और जिस दिन माता सरस्वती प्रकट हुई वह है आज का दिन, यानी कि बसंत पंचमी का दिन। यही कारण है कि आज के दिन माता सरस्वती की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। बच्चों को शिक्षा देने का प्रारंभ इसी दिन से करना सर्वोत्तम होता है। जो लोग बसंत, कला, संगीत और ज्ञान के उपासक हैं वे आज के दिन अपनी आराध्य देवी माता सरस्वती की विशेष उपासना करते हैं। इसी कारण प्रत्येक वर्ष माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन को सरस्वती पूजा के नाम से भी जाना जाता है। इसी दिन ब्रह्मा जी से देवी सरस्वती की उत्पत्ति हुई थी। पुराणों में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने देवी सरस्वती को ये वरदान दिया था कि इस दिन हर जगह उनकी पूजा आराधना होगी। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने इस भौतिक जगत का कार्यभार विभिन्न देवी देवताओं में विभाजित किया था। जिस प्रकार ब्रह्मा जी को सृष्टि के सर्जन का, महादेव को संहार का तथा विष्णु जी को सृष्टि के पालन का कर्तव्य दिया, उसी प्रकार देवी सरस्वती को विद्या, कला और संगीत का प्रभार दिया। एक समय श्रीपाद रामानुजाचार्य के गुरु ने उन्हें श्रील व्यास देव द्वारा रचित वेदांत सूत्र पर टीका लिखने के लिए कहा। उस समय वेदांत सूत्र की मूल लिपि कश्मीर में शारदा पीठ में रहने वाले ब्राह्मणों के पास थी। इसलिए श्रीपाद रामानुजाचार्य ने ये निर्णय लिया कि वे कश्मीर जाकर उस मूल लिपि को प्राप्त करेंगे तथा वेदांत सूत्र पर अपना भाषण लिखेंगे। परंतु जब उन्होंने कश्मीर जाकर उन पंडितों से आग्रह किया तो उन्होंने इनकार कर दिया कि वे नहीं चाहते कि ये मूल लिपि रामानुजाचार्य को प्राप्त हो। अब ऐसी स्थिति में रामानुजाचार्य क्या करते? उन्होंने देवी सरस्वती की उपासना करी और इसके पश्चात स्वयं देवी सरस्वती ने आकर श्रीपाद रामानुजाचार्य को वेदांत सूत्र की मूल प्रतिलिपि प्रदान की।
जब श्रीपद रामानुजाचार्य ने अपना भाषण पूर्ण किया तो देवी सरस्वती ने प्रसन्न होकर उन्हें न केवल भाष्य की उपाधि दी अपितु भगवान हैग्रीव का विग्रह भी दिया। वसंत पंचमी को ज्ञान पंचमी तथा श्री पंचमी के नाम से भी जानते हैं। वसंत पंचमी के दिन ही वसंत ऋतु का आगमन होता है, जिसमें प्रकृति खिल उठती है, चारों ओर बाहर आ जाती है। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का अवतरण भी इसी ऋतु में हुआ, जिसे हम गौर पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। भगवत गीता के 10वें अध्याय के 35वें श्लोक में भगवान स्वयं कहते हैं, वृहत साम तथा साम नाम गायत्री छंद साम हम मासा नाम मार्गशीर्षो हम ऋतु नाम कुसुमा कर है। अर्थात सामदेव के गीतों में मुझे वृहत साम और छंदों में मुझे गायत्री समझो। मैं 12 मासों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में पुष्प खिलाने वाली वसंत ऋतु हूँ। ये तो आपने अवश्य सुना होगा कि कार्तिक मास में आने वाली शरद पूर्णिमा की रात्रि को भगवान श्री कृष्ण तथा गोपियों के मध्य महारास होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके अतिरिक्त एक और महाराजस है, जिसके बारे में श्री जयदेव गोस्वामी अपनी रचना गीत गोविंद में बताते हैं कि जी हाँ, इसे वासंती रासलीला कहते हैं। और ये भगवान श्री कृष्ण और उनके नित्य सिद्ध गोपियों के बीच में वसंत पंचमी की रात्रि को होता है, जहाँ शरद पूर्णिमा को होने वाला महारास वृंदावन में स्थित यमुना के तट पर हुआ था। वहीं ये वासंती रासलीला गिरिराज गोवर्धन पर होती है। इस दिव्य लीला को और अधिक मधुर बनाने के लिए मध्यम प्रकाश देने हेतु चंद्रमा पूरी रात्रि आकाश में रहता है। इसीलिए इस स्थान को चंद्र सरोवर की संज्ञा से जाना जाता है। वसंत पंचमी के पावन अवसर पर बहुत से गौड़ीय वैष्णव आचार्य इस धराधाम पर प्रकट तथा प्रकृति श्री कृष्ण की लीला में श्रीमती राधा रानी के पिता वृषभानु महाराज है। इसी कारण से श्री चैतन्य लीला में श्रीमान महाप्रभु उन्हें पिता की तरह सम्मान देते थे और उन्होंने श्री पुंडर विद्यानिधि को प्रेम निधि की उपाधि भी प्रदान की थी। बाद में जाकर श्री पुंडर विद्या निधि श्री गदाधर पंडित के आध्यात्मिक गुरु बने और स्वरूप दामोदर के प्रिय उनका मित्र आविर्भाव दिवस इसी वसंत पंचमी के दिन आता है। इसके उपरांत श्री रघुनंदन ठाकुर, जिन्होंने अपने बाल्यकाल में अपने हाथों से भगवान श्री गोपीनाथ को भोजन कराया था, उनका आविर्भाव भी इस धरातल पर आज ही के दिन हुआ था। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी, जो कि वृंदावन के मुख्य 6 गोस्वामी में से एक है, आज ही यानी वसंत पंचमी के दिन हुआ था। आज वृंदावन में हम जो राधा कुंड और श्याम कुंड के दर्शन करते हैं, उनका निर्माण श्री रघुनाथ दास गोस्वामी द्वारा करवाया गया। ये वही रघुनाथ दास गोस्वामी है जो कि एक समय जब तीव्र गर्मी में बाहर खुले में बैठकर जप कर रहे थे, तब उनके ऊपर छांव करने के लिए स्वयं श्रीमती राधा रानी आई थी, क्योंकि वे इतने विरक्त थे कि उन्होंने अपने लिए कुटिया बनाना भी जरूरी नहीं समझा। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें एक समय एक गोवर्धन शिला प्रदान की थी, जिसकी पूजा आज भी वृंदावन में गोकुलानंद मंदिर में की जाती है। इसके उपरांत श्रीमती विष्णुप्रिया देवी का भी आज आविर्भाव दिवस है। श्रीमती विष्णुप्रिया देवी श्री चैतन्य महाप्रभु की पत्नी है और वे साक्षात भगवान नारायण की भूशक्ति है। जब महाप्रभु ने संन्यास ले लिया, तब उन्होंने श्रीमती विष्णुप्रिया देवी को अपना एक ग्रह प्रदान किया था और इसी श्रीमती विष्णुप्रिया देवी आजीवन उनकी सेवा करती रही। वसंत पंचमी के दिन एक और महान आचार्य शील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इस धरातल से अपनी लीलाएं समेटी थी, इसलिए उनका तिरोभाव दिवस भी आज ही मनाया जाता है। उन्होंने राधा कुंड में श्री मुकुंद दास के साथ रहकर वृंदावन के 6 गोस्वामी ग्रंथों का गहनतापूर्वक अध्ययन किया था। तत्पश्चात उन्होंने कई महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की थी, जिनके संदर्भ में आज कई विद्वान लेते हैं। श्री प्रभुपाद ने अपनी भगवत गीता यथारूप भी इसी महान आचार्य को समर्पित की थी। वसंत पंचमी के दिन से वसंत ऋतु का आगमन होता है, इसीलिए वृंदावन में कई मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण को अनेक प्रकार के सुगंधित और रंग बिरंगे फूल और पत्तियां अर्पित की जाती है। सुंदर नव अंकुरित घासों से उन्हें सजाया जाता है। इस दिन वृंदावन में कृष्ण बलराम और श्री राधा कृष्ण के विग्रहों को पीले केसरिया वस्त्रों से सुशोभित किया जाता है। उनकी प्रसन्नता के लिए वसंत राग भी गाया जाता है। इस दिन भगवान को पीले रंग के फूल अर्पित करने का प्रावधान है। कई स्थानों पर इस दिन महिलाएं और बालिकाएं पीले रंग के वस्त्र पहनती है। ये नवसर्जन का दिन है, इसलिए इस दिन परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, गर्भ संस्कार, खेतों में अच्छी फसल उगाने के लिए, यज्ञ, गायों को प्रसन्न करने के लिए विविध रीति रिवाज भी किए जाते हैं। ये ऐसा दिन है जब कोई भी मुहूर्त देखे बिना कोई भी
शुभ कार्य किया जा सकता है, फिर चाहे वे गृह प्रवेश हो या विवाह संस्कार या फिर कीमती वस्तुओं को खरीदना। इसमें किसी मुहूर्त को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती या फिर विद्या का प्रारंभ करना हो। भारत में विभिन्न स्थानों पर विभिन्न पारंपरिक रीति रिवाज से इस उत्सव को मनाया जाता है। जैसे कि बंगाल में देवी सरस्वती की प्रतिमा स्थापित की जाती है और परिवार के सभी लोग माता सरस्वती की पूजा करते हैं। ठीक उसी प्रकार बिहार में इस दिन को फसल उत्सव और भगवान सूर्य नारायण के जन्मदिन के रूप में मनाते हैं। पंजाब में इस दिन पीले रंग के मीठे चावल बनते हैं, पतंग उड़ाई जाती है। राजस्थान में परिवार की सबसे छोटी कन्या सरस्वती पूजा का स्थान तैयार करती है और परिवार के सभी सदस्यों को टीका लगाती है। पूजा संपन्न होने के बाद सभी के ऊपर पवित्र जल छिड़का जाता है और प्रसाद बांटा जाता है। गुजरात में कई स्थानों पर विभिन्न संगीत कार्यक्रम और सरस्वती देवी की पूजा के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इस दिन विद्यार्थी अपनी पुस्तकें माता सरस्वती के चरणों में रखते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि वे उन्हें ज्ञान प्रदान करें। तो चलिए आज के इस अत्यंत पवित्र दिन पर हम भी इस ज्ञान और कला की देवी माता सरस्वती के चरणों को नमन करते हुए उनसे प्रार्थना करते हैं कि वे हमारे भौतिक जगत के प्रति आसक्ति रूपी अज्ञान के अंधकार को नष्ट करे और हमें शुद्ध कृष्ण प्रेम और भक्ति में सेवा का पथ प्रदर्शित करे, जिससे कि हम अपने जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त कर सके। या कुंदेन्तु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्राविता मृता या वीणा वरवतंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्मा शंकर प्रभु भी देव सदा वंदिता सामा पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड़म पहा शुक्ला ब्रह्मा विचार्य सार परमा अध्यात्म जज्ञा वीणा पुस्तक धारण भैदा जाड़ आंधकारहा पहा हस्ते स्वाटिक मालिका विदत पद्मासने संस्थिता वंदे ताम परमेश्वरी भगवती बुद्धि प्रधाम शारदा हरे कृष्ण हरे।